नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, आज एसएससी जीडी का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराऊंगा और आशा करूंगा कि आप सभी इसमें लगभग 15 क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? बताएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है? 7, 9, 16 या 18? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और बात करें आवर्त की तो 7 होती है। आवर्तों की संख्या 7 होती है। साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ के नियम के अनुसार प्रतिपादित किया गया है और आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने प्रतिपादन किया था 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ जो थे रशियन एक वैज्ञानिक थे। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोसले हो जाएगा 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, याद रखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? बताएंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सूरत में। सूरत जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर नहीं है, गुजरात का एक शहर है ना। और देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की बात हो गई। अब कहे कि पुर्तगाली, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री या कारखाना जो था कोचीन में लगाया था और डचों ने पुलिकट में लगाया था। डचों ने जो थे पुलिकट में लगाया था। साथियों, कासिम बाजार जो है यह पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर निम्न में से क्या है? वैसे तो राज्य सरकार के बहुत सारे कर हैं, लेकिन यहाँ बात क्या कर रही है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर कौन है? सीमा शुल्क, निगम कर, बिक्री कर या उत्पादन शुल्क? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिक्री कर। राज्य सरकार का बिक्री कर जो है बहुत अधिक राजस्व दिलाने में सहायक होता है, कर दिलाने में सहायक होता है। साथियों, वैसे तो बहुत सारे कर है, बताए ही थे। व्यापार कर है राज्य सरकार का, राज्य उत्पादन कर है, राज्य उत्पाद कर है और भी बहुत सारे हैं। डीजल पेट्रोल कर है ना। ये सब राज्य सरकार के अधीन आता है। सीमा शुल्क, निगम कर और उत्पादन शुल्क, ये सभी जो है यह केंद्र सरकार का एक कर है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताएंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 18वें, 15वें, 17वें या 14वें? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 18वें भाग में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। साथियों, आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 3 प्रकार का होता है। देखिए साथियों, यहाँ पे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन, याद रखेंगे, और 360 में वित्तीय आपात, याद रखेंगे। साथियों, राष्ट्रपति शासन जो है भारत में अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन भारत में 3 बार लागू हो चुका है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या 14 से कम? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 7 से कम होता है। साथियों, वैसे तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है
जिसका पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से जितने भी कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक वाले को क्षार कहते हैं, और 7 जो होता है वह उदासीन होता है। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? बताएंगे। राष्ट्रीय हो जाएगा, ये देख लीजिए, सुधार दीजिए, है ना। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? साथियों 3 बार की जा चुकी है। एक हुआ था 1962 के चीन युद्ध के समय, एक हुआ था 1971 के पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक हुआ था 1975 को शासन व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण। याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? रावी, व्यास, झेलम या चिनाब? बताएंगे। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर। याद रखेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर, 23 दिसंबर, 4 फरवरी या 11 जुलाई को? बताएंगे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं, ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तेईस दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? बताएंगे। कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है? साथियों मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध? कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। शुक्र जो है सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। साथियों इसको पृथ्वी का भगनी, पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी कहे तो शुक्र ही होगा, सबसे चमकीला ग्रह भी कहे तो शुक्र भी होगा। याद रखेंगे। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और बृहस्पति जो है ये सबसे भारी ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह 2 होता है, बुध और शुक्र। साथियों बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, ये बिना उपग्रह वाला ग्रह होता है। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, न्याय दर्शन को निम्नलिखित में से किसने प्रचारित किया था? बताएंगे। न्याय दर्शन को निम्नलिखित में से किसने प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? बताएंगे। न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम। साथियों चार्वाक जो थे ये चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया था, चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया था। और कपिल जो थे ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे, सांख्य दर्शन। और जैमिनी थे यह पूर्वी मीमांसा का प्रतिपादन किया था, पूर्वी मीमांसा। याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये उत्तोलक हो जाएगा ना, उत्तोलक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? कैंची, मनुष्य का हाथ, नींबू निचोड़ने वाला मशीन या इनमें से सभी? बताएंगे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कैंची। साथियों आप लोग देखे होंगे कैंची को, यहाँ पे इसका पिन लगा हुआ रहता है। जिस चीज में यहाँ पे पिन लगा हुआ रहता है उसको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। जैसे तराजू देखे होंगे, कैंची देखे होंगे, ये क्या होता है? तराजू, कैंची, ये सब जितने भी हैं ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है? यहाँ पे पिन लगा रहता है। जैसे हो गया खैनी काटने वाला सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, और सब भी बहुत सारे होते हैं। ये 2 आप याद रखेंगे, है ना। और तृतीय श्रेणी में आता है चिमटा।
जैसे हम लोग रोटी वोटी बनाते हैं, या आप लोग हलवाई की दुकान में देखेंगे जिलेबी निकालते समय वो चिमटा से, तो यहाँ पे अपने हाथों के पास से उसको दबा के निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक श्रेणी। जैसे मनुष्य का हाथ भी, हल भी, ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण माना जाता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रथम श्रेणी में कैंची हो जाएगा, याद रखें, कैंची हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की पत्नी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? बताएंगे, औरंगजेब की पत्नी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो साथियों, इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, और शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और नूरजहां जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। और इसका एक और नाम था मेहरुनिसा। साथियों, मेहरुनिसा, वैसे तो मेहरुनिसा का विवाह अली कुल बेग से हुआ था, किंतु 1607 ईस्वी में अली कुल बेग की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा जो थी अकबर के संरक्षण में चली गई थी, उनकी सेवा के देखरेख में चली गई थी। नवरोज त्यौहार के दिन साथियों एकाएक नजर पड़ती है जहांगीर का मेहरुनिसा की तरफ, और जहांगीर ने उसे शादी कर लिया। चलिए याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का फटना आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी के रोग से होता है? बताएंगे, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी के रोग से होता है? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग, याद रखेंगे, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी से दांत के मसूड़ा जो होता है उससे खून आने लगता है, मसूड़ों से रक्त आने लगता है। और विटामिन डी की कमी से कारण होता है रिकेटस रोग, यानी हड्डियों में कमजोरी रोग होता है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाती है, याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर निम्न में से कौन था? बताएंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली? साथियों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जो था लॉर्ड वेलेस्ली था। साथियों, वैसे तो मैसूर युद्ध 4 बार हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम हुआ था 1767 से 69, याद रखेंगे। दूसरा हुआ था 1780 से 84। तीसरा हुआ था 1790 से 92, और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? बताएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 18 अप्रैल 1951, 17 अप्रैल 1940 या 17 अक्टूबर 1940 या 18 अप्रैल 1951? बताएंगे, 18 अप्रैल 1951 बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। साथियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कहे तो विनोबा भावे हो जाएगा, और दूसरा सत्याग्रही कहे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, तीसरा कहे तो ब्रह्मा गुप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। ये पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए 15 नंबर हो गया। आप 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? बताएंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, राजस्थान। साथियों, बात हो रही राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसका है स्टालिन, तमिलनाडु का है स्टालिन, केरल का है पिनरई विजयन, और उत्तर प्रदेश को तो सबको पता है योगी आदित्यनाथ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारसेक निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? दूरी का, प्रकाश वर्ष की चमक की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की या समय की? बताएंगे पारसेक निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दूरी का। साथियों एक पारसेक इक्वल टू होता है 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, 26 प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है? बताएंगे हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी के जल को प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या दामोदर? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर महानदी। साथियों महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, नर्मदा जो है और ताप्ती यह एमपी से निकलती है यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, और दामोदर ये बंगाल का सुख कहे जाने वाली नदी है, बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा भाग स्थिर रहता है? बताएंगे वायुमंडल का कौन ऐसा भाग है जो स्थिर रहता है? बात करें तापमान की, बात करें आर्द्रता की, सब में उसका लेवल बराबर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सब मंडल। यह इसका वायुमंडल यह भाग जो होता है, वायुमंडल जो होता है स्थिर रहता है। साथियों ओजोन मंडल जो है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण पराबैंगनी किरण का अवशोषण करता है। आयन मंडल जो है हम लोग जितने भी बातें करते हैं, फोन, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये सब आयन मंडल के माध्यम से हम लोग को संचार उपलब्ध कराता है, याद रखेंगे। और क्षोभ मंडल में जितने भी आंधी तूफान, बारिश, हवा, पानी ये जितने भी आते हैं ये क्षोभ मंडल में आते हैं। ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है, याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है? बताएंगे कांसा जो है निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है? तांबा जस्ता, तांबा सीसा, तांबा टीन या तांबा चांदी? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर तांबा और टीन का मिश्रण को हम लोग कांसा कहते हैं। साथियों बात करें पीतल की तो तांबा और जस्ता पीतल का एक मिश्र धातु है, जो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल कहलाता है। प्यारे साथियों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों इसी तरह का मॉक टेस्ट मैं डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगता होगा। चलिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।